इसी वाले पार्ट का बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात करेंगे, क्या करना है इसके अंदर। चलो देखो, हाउ मच करंट, करंट की वैल्यू पूछ रहा है, हाउ मच करंट इज इन ईच एलईडी, एक एलईडी के पास कितना करंट आएगा ये हमसे पूछ रहा है। ड्रोन वैन यूज अकॉर्डिंग टू द रेटिंग। अब पहले बताओ, पावर क्या थी वहां पे, 0.2 थी, और वोल्टेज क्या था वहां पे, 3 वोल्ट था। आई निकालना है, निकाल दो खाली, क्या बोलोगे, P इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हमारे पावर का, P इज इक्वल टू V इंटू आई। व्हाट अबाउट पावर, 3 नहीं, 0.2 अपॉन 3 इज इक्वल टू आई के बराबर, तो 0.06, इरा 0.06 है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर देखो ए मैच कर जाएगा हमारे पास। चलो आगे आ जाओ बच्चों। तो 5 क्वेश्चन दिए थे, एक क्वेश्चन के मुताबिक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। चलो अब आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ चुके होंगे, ताकि अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अगले देखो, द डायग्राम बिलो शो हाउ अमिता हैड कनेक्टेड अ सर्किट टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। अच्छा अच्छा, देखो जब भी हम ओम्स लॉ की बात करते हैं, तो पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी ओम्स लॉ की बात करो, तो भाई पहले इसका सर्किट डायग्राम अपने पास से अलग सा बना लो। हमने क्या बनाया था क्लास के अंदर, ये बनाया था, ये मेरे पास यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा रखा है, और ऐसे मेरे पास यहाँ पे बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे ये मेरे पास स्विच दे रखा है, ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे मुझे अगर एमीटर लगाना था, तो बच्चों मैंने पहले एमीटर कहाँ लगाया था और वोल्ट मीटर कहाँ लगाया था, पहले ये चेक कर लो। ये लगाते हैं हम वोल्ट मीटर, और यहाँ मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ सिंपल मैंने क्या लगाया, सिंपल एमीटर। एमीटर किस में लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट सीरीज में। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैर में लगाते हैं। अब बताओ क्या क्वेश्चन पे आते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लिया ताकि ये तुम्हें समझ में आ जाए। ये बैटरी कहाँ, देखो बैटरी कहाँ है, देखो ये रही हमारे पास बैटरी, ये बना दी मैंने आराम से। और बैटरी से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया बच्चों, एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया है, उससे सीधा इसी रेजिस्टेंस से बैटरी कनेक्ट कर दी है, और फ्री मैंने यहाँ पे लेकर अननोन रेजिस्टेंस। देखो अब देखो देखो ये देखो, अननोन रेजिस्टेंस में दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस में। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास, वोल्ट मीटर। देखो ना, दोनों वोल्टेज कहाँ जा रहे हैं बच्चों, रेजिस्टेंस के पास जा रहे हैं, और इसका एक बैटरी के पास जा रहा है और एक इसके पास जा रहा है, एक बैटरी के पास जा रहा है, देखो एक इसके पास जा रहा है। तुम्हारा ये कौन हो गया, एमीटर हो जाएगा, है ना, है। चलो ठीक है भाई, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द डिवाइस इन द सर्किट इज एन एमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। मीटर 2 इज द एमीटर, कर दिया भैया अपना अपना आंसर। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम विद अप्रोप्रिएट सिंबल फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर। इसी का अच्छा डायग्राम बना दो, यहाँ पे बना दिया, दोनों क्वेश्चन का समाधान आराम से हो गया, है ना बच्चों। दोनों क्वेश्चन हमने ये के सॉल्व कर दिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है। Amita forget to put a switch in the circuit during the experiment. The wire label unknown resistant become hot. The resistivity of the material of the wire increase with temperature. Draw the potential difference versus current graph. देखो भैया पहले एक बात समझ लो, जो ग्राफ बनता है किसका, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने लिया करंट और यहाँ लिया मैंने वोल्टेज, तो हम ग्राफ कैसा बनाते हैं इसका, ग्राफ बच्चों हम लोग कैसे बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, है ना, ये ध्यान रखना। अब इसने क्या करा, अब यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, क्यों, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो स्विच लगाना भूल गई है, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट करंट नहीं बढ़ेगा, अब कौन बढ़ेगा तुम्हारे पास, भैया रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना, है। ड्रॉ पोटेंशियल इन द एज एक्सपेक्टेड बाय अमिता। उसने क्या सोचा होगा, उसने ये सोचा होगा, अरे वोल्टेज और आई का ये है इसकी एक्सपेक्टेशन, उसने ये सोचा होगा कि भाई भैया ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन ग्राफ एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो स्विच लगाना भूल गई है। तो धीमे धीमे बच्चों क्या होगा वहाँ पे, कि पहले करंट बढ़ रहा होगा, बाद में क्या हो जाएगा, कुछ वो करंट नहीं बढ़ेगा, अब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। ये हो गया इसका जो सेकंड वाला ग्राफ, है ना। और जो इसने ऑब्जर्वेशन में देखा गया होगा तो ब्लू देखा हो गया होगा, और जिसने सोचा होगा तो ये वाला देखा होगा, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक शोन बिलो, फॉर ऑल द 4 बल्ब्स आर आइडेंटिकल। सारे बल्ब कैसे दे रखे हैं बच्चों, आइडेंटिकल हैं, एक से हैं। अब क्या पूछ रहा है इसमें, देखो बल्ब डायग्राम अच्छे से देख लो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, देख लिया। चलो अब आगे देखो, सारे बल्ब आइडेंटिकल हैं, और मैं इसका आंसर देना, आंसर क्या मिलेगा हमें। हाउ डज द वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर 1 कंपेयर टू द वोल्ट मीटर रीडिंग, पहले देख लो आराम से। मुझे देखो यहाँ पे देखो,
यहाँ से वी वोल्ट निकला, पहले कुछ नहीं खा गया होगा, जो बचा कुचा होगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, और वही यहाँ मिलेगा, और वही यहाँ मिलेगा। अब जहाँ पे आओ, ये कुछ खा गया होगा, बच्चा कुछ यहाँ पे आएगा, वो यहाँ मिलेगा, और वही यहाँ मिलेगा, और वही यहाँ मिलेगा। तो बात समझ में आ गई। V1 V2 की रीडिंग कैसी होगी बच्चों, सेम हो जाएगी। ठीक है, पहली बात समझ में आई नहीं आई? अरे माँ से अगर 10 रुपये निकले हैं, 2 रुपये ये खा गया, 2 रुपये ये खा गया, तो आगे क्या रुपये बढ़ गए बच्चों, 6 रुपये बच गए। तो अब देखो, हाउ डज द वोल्ट मीटर रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर 1 कंपेयर विद द वोल्ट मीटर रीडिंग ऑन द 2? तो दोनों की रीडिंग कैसी हो जाएगी, हमारे पास सेम हो जाएगी। आगे आओ, आइडेंटिफाई द बल्ब थ्रू विच अ करंट इक्वल टू द रीडिंग ऑफ द एमीटर फ्लो। अब किसके अंदर ऐसे कौन से बल्ब हैं जिनके पास करंट की वैल्यू सेम होगी, जो सीरीज में होंगे? अब देखो बच्चों, ये और ये दोनों दोनों किसमें दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में। तो क्या बोलोगे तुम, 1 2 पोटेंशियल सेम, किसमें, 1 और 2 में। अब हम बोलेंगे करंट सेम, किसमें, 3 और 4 में, है ना? है, ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। हम्म, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, और जो क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 की समाधान करते हैं आराम से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पूछ रहा है। सुरेश अरेंज इलेक्ट्रिक सर्किट, सुरेश ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट को अरेंज करा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, और टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बल्ब। और क्या पूछ रहा है, इज द सर्किट करेक्ट, इफ नॉट देन द मिस्टेक। बताओ मिस्टेक क्या होगी इसके अंदर। अरे भैया मिस्टेक ये हो गई है कि पैरल में किसको लगाते हैं, वोल्ट मीटर को, और यहाँ किसको लगाते हैं, एम मीटर को। उन्होंने ये अरे रीअरेंज ही कर दिया, इंटरचेंज करना पड़ेगा किसको, एम मीटर नीचे लेकर आओ, इसको ऊपर लेकर जाओ। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो तुम्हें दिखाऊंगा अभी, है ना? लैंग्वेज कैसे लिखनी है बच्चों, मैं बताऊंगा अभी आराम से। सारे क्वेश्चन दोबारा लैंग्वेज के साथ में हम देखेंगे अभी। बस पहले भी ये समझो कि काम करना कैसे है इसके अंदर। बस आंसर को बस देख लो, हम आंसर कैसे निकाल रहे हैं, लैंग्वेज कैसे लिखनी है बता दूंगा अभी। स्टडी द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, यू आर गिवन वन एक्स्ट्रा रजिस्टर, बाय ड्राइंग अ न्यू सर्किट show you can connect the extra resistor to increase the reading of ammeter। अरे भाई साहब, ध्यान से कुछ बताना। एमीटर की जब भी हम नापा तोली करते हैं, तो एमीटर हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है, एमीटर हमें क्या देता है? सर एमीटर हमें बताता है कि किस तरीके से करंट की वैल्यू हम मेजर कर पा रहे हैं। तो एमीटर बच्चों करंट की वैल्यू को मेजर करता है, पहली बात। दूसरी बात सुनो, अब एमीटर को हम चाहते हैं कि इंक्रीज, एमीटर की रीडिंग बढ़ जाए, तो मतलब करंट बढ़ जाए। तो करंट को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में कम होती है, पैरेलल में कम होती है, पैरेलल में कम होती है। जितने रेजिस्टेंस को तुम पैरेलल में लगाओगे, उतनी कम वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से एमीटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसको मैं किस में लगाऊं बताओ, फिर पैरेलल में। और यहाँ देखो जरा, दोबारा मैंने इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ये मैंने डायग्राम बनाया, ये मैंने एमीटर लगाया, और यहाँ मैंने ये लगा दिया। ये ऐसे करते 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 ये पूरा ऐसा बना दिया, और जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस था बच्चों, उसको मैंने यहाँ पे लाके इसके ऊपर लगा दिया। अब जो रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, और एमीटर की रीडिंग बढ़कर आ जाएगी। आई होप ये बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखो आराम से, पहले 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहना चाह रहा है, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना? Priya has a copper wire and aluminium wire of the same length, है ना? Can the electrical resistance of two wire be the same? अब देखो बच्चों, जल्दबाजी में क्या करते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है कि वायर की सेम होगी या नहीं होगी। तो बच्चों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमने बनाई थी, वो रो एल अपॉन ए बनाया था हम लोगों ने। जब एल्युमिनियम है, कॉपर है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, दोनों की रजिस्टिविटी अलग अलग हो गई। भाई रजिस्टिविटी अलग अलग है, बात समझते हैं हम तुम्हारी, लेकिन दोनों के पास एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। रजिस्टिविटी अलग अलग है, सही है। जब वहाँ पे लेंथ और एरिया तुम्हारे पास क्या होता, कांस्टेंट होता, तो वो क्या बोल देते कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, बिकॉज एक कॉपर का, एक एल्युमिनियम का है। लेंथ के बारे में समाधान कर दिया कि लेंथ सेम है, हटा दो। तो रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी अब आ गई रो पे और ए पे आ चुकी है।
तो मतलब क्या हुआ, अरे रजिस्टिविटी अलग अलग है तो एरिया भी अलग अलग कर दो, तो हो सकता हो हमने एरिया कुछ इस तरीके से अलग करा हो कि दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर आ सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिया, अब क्या बोलेंगे बच्चों, तो फिर इसका लैंग्वेज मैंने लिख दी है, वहाँ पे मैंने ये लिखा है कि हाँ, दोनों वायर का एरिया को ऊपर नीचे करने से हो सकता हो कि किसी पॉइंट पे दोनों का रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो इसका मैंने आंसर लिख दिया है, क्या लिखा है अभी तुम्हें दिखाऊंगा आराम से, लैंग्वेज तुम किस तरीके से लिख कर आना है इसके अंदर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं फिर। 11 में कुछ पार्ट दे रखे हैं, उनको जरा देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर मेरा पढ़ो, 11 हमसे क्या बोल रहा है इसके अंदर। थ्री रजिस्टर इन अ सर्किट आर अटैच एज शोन हेयर। तीन रजिस्टर मैंने लगा रखे हैं सर्किट के अंदर। द रेजिस्टेंस ऑफ एफ एंड जी 10, एफ एंड जी, एफ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 10, और जी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 5। तो पहले तो निकालो ई का रेजिस्टेंस कितना आएगा। The resistance of E is unknown. These resistors are connected to a battery with potential difference 6 volt. इसको मैंने 6 वोल्ट से यहाँ पे लगा दिया है, तो ये लगा दिया है ना। अब पहले वाले पार्ट पे आते हैं। What is the term used to describe such arrangement of resistor? ये रजिस्टर के टर्म में हम कौन सा अरेंजमेंट यूज करेंगे, सीरीज वाला या पैरेलल वाला। तो भैया पहला आंसर क्या आ गया, सबको मैंने किस में लगा दिया है बच्चों, पैरेलल में लगा दिया है, ठीक है ना, पैरेलल अरेंजमेंट बोलेंगे उसको हम लोग। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ई, ई का रेजिस्टेंस क्या होगा जब इसके पास 0.3 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। और हम जानते हैं कि भाई रेजिस्टेंस में पैरेलल में जो होता है पोटेंशियल सेम होता है। इसका पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा 6 वोल्ट, तो भाई इसका भी कितना पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट, और यहाँ पे कितना करंट फ्लो करा दिया 0.3। तो क्या बोलोगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और V दे रखा है 6, 0.3 मल्टीप्लाई आर, 0.3 इज इक्वल टू आर, बच्चों मैं पॉइंट को यहाँ से उठा के ऊपर की तरफ ले गया, 60/3 कितना आंसर आ गया, सिंपली 20 का है ना है। चलो तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो ई का रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सिंपली 20 ओम हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ये निकालना है हमें। तो भाई पहले करो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो। तो देखो क्या दे रखा है हमारे पास, रेजिस्टेंस 5 है, 10 है, ये 20 है, और सब लगे पैरेलल में। तो क्या बोलोगे बच्चों, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो पैरेलल का पी गायब करो, हल्का सा बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, ये छोटा सा बना दो। अब बताओ बच्चों, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो बोलो एलसीएम कितना ले लूँ यहाँ पे, सिंपली 20। अब 20 करा तो 1 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 7/20, और जो R इक्विवेलेंट निकल कर आएगा वो 20/7 हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द करंट फ्लो इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। तो बच्चों हम लोग क्या बोलने वाले हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सर्किट का वोल्टेज क्या दे रखा है 6, करंट पूछ रहा है, व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस 20/7। तो 6 मल्टीप्लाई 7/20 इज इक्वल टू क्या मिल गया, आई के बराबर। काटो जरा इसको, 2 से काटते हैं, 2 3 जार 6, 2 10 जार ये आ गया, तो 21/10 आ गया बच्चों, देखो 2.1 आ गया। तो जो सर्किट का जो करंट फ्लो कर रहा होगा 2.1 एम्पियर निकल कर आ गया। अब तुम उसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिख कर आओगे, कि पैरेलल में है, पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, ये बातें कैसे लिखनी है, ये मैं तुम्हें अभी जो मैंने आंसर लिख रखे हैं उनके अंदर मैं तुम्हें बच्चों उसकी लैंग्वेज दिखाऊंगा, तुम्हें कैसे लिख के वहाँ पे लैंग्वेज आनी है ना। चलो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखो हमसे क्या कह रहा है, कि यू आर गिवन 3 आइडेंटिकल 10 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 वोल्ट सेल, मतलब इसका रेजिस्टेंस दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है। यू आर गिवन 3 आइडेंटिकल 3 ओम रजिस्टर, 3 रजिस्टर है ना, 3 आइडेंटिकल रजिस्टर दे रखे हैं, है ना। और जो उनका इनका जो रेजिस्टेंस है वो क्या दे रखा है 10 ओम दे रखा है।
और जो पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है, वी की वैल्यू वो दे रखी है हमारे पास 12 वोल्ट दे रखी है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू शो हाउ द रजिस्टर कैन बी कनेक्टेड विद अ 12 वोल्ट सेल सो दैट द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट इज द मिनिमम। ये हमसे पूछ रहा है तो किस तरीके से इसको हम लगाएं कि ताकि हमें हीट की वैल्यू बच्चों कैसी हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो पहले चेक करो बच्चों, हीट का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। तो सर्किट को कुछ इस तरीके से लगाओ कि हीट की वैल्यू मिनिमम हो जाए। अब यहाँ देखना जरा, हीट को मिनिमाइज करना है, मिनिमाउस करना है, तो भाई रेजिस्टेंस को मैक्सिमाउस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को हमें मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब जो रेजिस्टेंस है हमारे पास बच्चों 3 है, तो मैक्सिमम करने के लिए कहाँ लगाना पड़ेगा इसको, हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा इस तरीके से। so that the draw a circuit diagram to show how the resistor can be connected। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे लगाया एक, यहाँ लगाया मैंने दूसरा, यहाँ लगाया मैंने तीसरा। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ पे हीट की डिपेंडेंसी होगी वो कैसी कम हो जाएगी। यहाँ पे लगा दिया 10 का, ये भी 10 का, ये भी 10 का, और बैटरी क्या दे रखी है 12 वोल्ट की। दिस इज योर डायग्राम। ठीक है ना। ठीक है, छोटी छोटी बातें थी, सीरीज पैरेलल वाली बातें हमको ध्यान में रखते हुए हीट का हमने क्वेश्चन भी आला सॉल्व कर दिया। चलो फिर बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ और फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन को पढ़ो, 13वें क्वेश्चन को पढ़ो, फिर 13वें के क्वेश्चन के पार्ट्स क्या दे रखे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर ऑब्जर्व सर्किट को पहले ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व द सर्किट। सर्किट जो दे रखा है बच्चों, पहले उसको ऑब्जर्व करने के बाद फिर क्वेश्चन को जरा देखना, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ऑब्जर्व द सर्किट गिवन बिलो, और इसके बिहाफ पे अपने आंसर बताओ कि भैया आंसर हमारे पास क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है भाई, और पहले पार्ट पे आते हैं। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द स्विच या स्विचेस दैट ऑन बीइंग क्लोज विल कॉज द फ्यूज टू ब्लो, जल जाए, है ना हमारे पास। देखो भैया, इसको जलाने के लिए सर्किट पूरा होना पड़ेगा, तो पहले इसको बंद होना पड़ेगा, है ना, है तो यूँ आएगा यूँ आएगा, फिर इसको भी बंद होना पड़ेगा ताकि सर्किट में पूरा अच्छे से करंट फ्लो हो जाए हमारे पास, है ना, है। तो स्विच 1 स्विच 2 को बंद होना पड़ेगा, बस ये पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फिर अपने। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। Bulb work on the heating effect of electric current. When a current pass through a filament of a bulb, it heats the filament to high temperature which cause the filament to glow। ठीक, आगे देखते हैं। The graph below show the variation in the current through a bulb immediately after it is switched on। The current decrease from 1 to t is equal to 0 to 0.5 ampere at t is equal to 1। ग्राफ के यहाँ पे देख लिया। The voltage supply कितनी दे रखी है, एंड रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये दे रखा है मेरे पास। और करंट कितना पहुंच चुका है हमारे पास, करंट कितना पहुंच चुका है, रिड्यूस होके 0.5 एम्पीयर पहुंच चुका है, कितने टाइम पे, और टाइम क्या दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में, t1 दे रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हल्का सा ऊपर करते हैं क्वेश्चन के, और क्या पूछ रहा है हमसे। ग्राफ देख लिया, अब पूछो पहले वाले पार्ट पे आते हैं। क्या पूछ रहा है पहला पार्ट, देखो यहाँ पे हमसे कि based on the graph state the resistance of the bulb filament changes as the temperature increase from 0 to this। अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ कि रेजिस्टेंस किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। कि भाई अब देखो रेजिस्टेंस निकालना है, और दूसरे में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब देन व्हेन इट इज ग्लोइंग एट इज फुल ब्राइटनेस। पावर कितनी होगी, वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, सिंपली हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, उसकी पावर निकाल सकते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, है ना, है। तो ये बात ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। और निकालते हैं इसकी पावर क्या लेगा। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों हमने क्या बनाया था, हमें क्या मालूम है, करंट मालूम है, वोल्टेज मालूम है, P इज इक्वल टू सिंपल क्या बोलोगे VI। तो पावर वोल्टेज क्या दे रखा है 200 मल्टीप्लाई 0.5, पॉइंट 0 चला गया, तो 200 मल्टीप्लाई सिंपली 5, 2 5 हो गया 10, कितना आंसर आ गया 100 वॉट की पावर निकल कर आ गई। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया अपना 15 क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो 15 क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है। आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको जरा देखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है कि द पिक्चर पी बिलो शो अ इलेक्ट्रिकल टेस्टर बीइंग यूज्ड टू चेक द इलेक्ट्रिक पॉइंट। द पिक्चर क्यू इज द डायग्राम शोइंग द इंटरनल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल टेस्टर। ये जो इंटरनल पार्ट्स हैं हमारे पास, ऊपर क्या है देखो, टच है, मेटल का बना हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, नियॉन लैम्प जलता है ब्लू ब्लू करके और ऑरेंज करके जलता है। और जहाँ पे क्या लगा, एक बॉडी हमने ऊपर से लगा रखी है जो इंसुलेटेड है हमारे पास। और बच्चों यहाँ पे लगा रखा है रजिस्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये इंसुलेशन है, अगर यहाँ पे हाथ टच हो जाए तो हमें क्या कहते हैं, करंट न लगे। ये मेटल रॉड होती है। ये फ्लैट टाइप हेड दे रखा है इसका, है ना। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन का आंसर जरा सॉल्व करने हैं कि उसके आंसर क्या होंगे, है ना। चलो मैं इसको हल्का सा देखो आंसर लगा रहा हूँ उसके। Give the most likely explanation why an electric does not get an electric shock when the touch the metallic touch screw and the lamp of the tester glow। देखो बच्चों, ये हमसे पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता है हमारे पास। इलेक्ट्रिक शॉक इसलिए नहीं लगता है कि पूरा तो हमने इसको क्या कर रखा है, इंसुलेट कर रखा है। और बीच में हमने जो जो लगा रखा था वो क्या लगा रखा था, देखो उसके अंदर जो हमने एल रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है ताकि हमें जो शॉक का प्रिवेंट है उससे हम लोग बच जाएं। और यही वो चीज़ है रजिस्टर जो हमें यहाँ पे लगाया है, देखो विच पार्ट ऑफ द टेस्टर प्रिवेंट द शॉक व्हेन द मेटालिक टच स्क्रू इज टच, है ना। है तो कौन सा वाला पार्ट है जो हमें शॉक से बचाएगा। क्यों, कौन सा वाला पार्ट है बच्चों, वो रेजिस्टेंस वाला ही पार्ट है। जो भी शॉक लगेगा उसके बिहाफ पे हम लोग मेटल को आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसको स्क्रू को आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लेके आनी है और इस पर हम लोग देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज बच्चों कैसे लेकर आनी है ना। चलो आओ आंसर देखो जल्दी से बच्चों, पहले आंसर मैच कर लो अपने। जो स्टार्टिंग के हमारे पास 4-5 क्वेश्चन थे सिंपल एमसीक्यूज वाले, उसके आंसर मैच कर लो। 1 3 2 2 1 हमारे पास आ गया। अब लैंग्वेज कैसे लेके आनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब देखो हम उसकी लैंग्वेज वाले की बात कर लेते हैं इसके अंदर। देखो अब देखो मैंने यहाँ पे तुमसे लैंग्वेज वाली कहानी बनाई है। देखो मैंने क्या कहा इसके अंदर कि टीचर, देखो उसको, हाँ देखो भैया, मीटर दूसरा वाला मीटर था जो हमें बता रहा था कि सीरीज में और एमीटर में। तो मीटर 2 था क्वेश्चन नंबर 6 में। बिकॉज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अननोन रेजिस्टेंस थ्रू विच द करंट नीड टू बी मेजर्ड, है ना। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स को ऐसे कैटेगराइज करके आओगे दोनों के अंदर, है ना। वहाँ ये पूछ रहा था कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। अब यहाँ पर आ जाओ भैया। अब देखो क्या पूछ रहा है, इनको हमें इंटर करंट कनेक्ट फॉर सेल द अननोन रजिस्टर एंड द रियोस्टेट इन द डायग्राम। करेक्ट कनेक्शन ऑफ द 2 मीटर इन द डायग्राम। अभी हमने बनाया इसका करेक्ट कनेक्शन क्या होगा, वो हमने बनाया था यूज करेक्ट कनेक्शन फॉर द 2 मीटर इन द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछ रहा था, कनेक्ट पूछ रहा था। हमने बताया था कि इन्होंने इसको उल्टा लगा दिया है तो उसको हमने सही करना होगा। तो हमने उसको सही करा था बच्चों, करेक्ट क्या बनाया था हम लोगों ने, है ना। तो उन्होंने एम मीटर को पैरल में लगा दिया था, सीरीज में लगा दिया था, वाली कहानी वाली क्वेश्चन की बात कर रहा है हमसे। अब आगे देखो, हाँ अब उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो स्ट्रेट लाइन की थी, ग्राफ हल्का सा ऊपर निकल कर आया था, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को देख लेना अच्छे तरीके से। द वोल्टेज रीडिंग ऑन वोल्टमीटर विल बी सेम एज द, कि वोल्टेज कहाँ कहाँ पे सेम दे रखा होगा, किसके पास करंट सेम गया था, ये वाले उसकी हमसे बात कर रहा है, ठीक है ना। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर जरा चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर क्या दे रखे हैं हमारे पास। तो 0.5 मार्क्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब वहां पे 1 नंबर का क्वेश्चन था और देखो यहाँ पे, अब वहां पे हमें क्या लगाना था बच्चों, द सर्किट, इस सर्किट वहां पे गलत था। उन्होंने वोल्ट मीटर को एम मीटर लगा दिया, एम मीटर के वोल्ट मीटर लगा दिया, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था अगले क्वेश्चन में उसको तुम्हें कहाँ लगाना पड़ेगा, पैरल में, ताकि एम मीटर ज़्यादा रीडिंग दे दे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आओ। यस द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ 2 वायर कैन बी द सेम, हो सकता हो सेम हो, लेकिन जब होगा जब इन दोनों का जो वायर है, देखो यहाँ लिखो लिखा भी है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 वायर आर डिफरेंट, है ना। है ये ध्यान रखना इस चीज को, तुम्हें ये भी लिख के आना है। तो देखो भैया इस पे मार्क पूरा तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो फिर बच्चों हमने करा था रेजिस्टेंस फाइंड करा था, 20 आया था क्वेश्चन नंबर 11 में। और फिर हमने क्या फाइंड करा था, बी वाले पार्ट के अंदर रेजिस्टेंस, पहले बताया था पैरल में लगा हुआ है, फिर रेजिस्टेंस फाइंड करा था, फिर हमने वहाँ से क्या निकाला था कि पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन तुम्हारा बच्चों कितने मार्क्स का था, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 1 मार्क्स इस पर मिल गया, एक इस पर मिल गया,
एक इसमें मिल गया। अब खुद देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और तुम्हारा एक क्वेश्चन सिंपल बच्चों किसमें पूछा गया था, सिंपली 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन का लेवल इतना टफ भी नहीं है जितना हमने बना लिया है, पर धीमे धीमे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, सबका काम आराम से हो जाएगा। चलो बच्चों तुम्हें और आंसर दिखा दूं, ये तुम्हारे पास कितने हो गए 11। आओ 4 क्वेश्चन और रह गए, उनके आंसर चेक करो। अब जरा देखो इसके अंदर, अब इन्होंने सर्किट पूछा था, देखो ना बनाया नहीं बनाया था, तीनों को मैंने किस में लगाया था, सीरीज में लगा दिया था इस तरीके से। अब अगले पे आओ। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 में मार्क्स फॉर, अब देखो क्या लगाना था भैया, दोनों स्विच को बंद करना पड़ेगा, 1 को भी 2 को भी। 14 में आओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और 100 वाट हमारे पास पावर आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरी लो करंट फ्लो थ्रू द टेस्टर, है ना, है। तो वो पूछ रहे थे करंट फ्लो क्यों नहीं करता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस होने की वजह से टेस्टर के अंदर बहुत कम करंट फ्लो करता है। तो वहाँ पर आंसर क्या था सेकंड वाले का, रजिस्टर, जो हमें क्या बताता है, शॉक वगैरह लगने से उसको बचाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आपके 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे हमारे 10th बोर्ड के रिगार्डिंग, वो हम बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैग्नेटिज्म, और आपके पास पे बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।